So make it a point, even if the question is very hard, just show that you are interested in solving that question. Never ever give up. If you they actually want to break you down till you give up, but don't you dare give up, because if the moment you start falling up, your impression just goes down, and he just put your marks down. They just put some ratings in each interview round, so rating will be really very bad the moment you give up. And it's just a simple tip that before an interview, have a mock interview sessions with your friends, in front of mirror, anything will work out. Just have a mock interviews. Just a second. So in short, technical interview, be prepared with these tips, have multiple mock interviews, and you will just master this class. Okay. I have a question for you. Just try to solve this question. Question is given n-1 integers in an array. Technical question. An array ranging from 1 to n. Find the missing number. Just try to solve this question. Take a minute. Solve the question. No matter what, कोई भी approach आपके दिमाग में है, just share with me. Just don't look at this part. Ignore this part. सबको क्वेश्चन समझ में आया? किसको क्वेश्चन समझ में आया एक्चुअली? Okay, I'll explain the set. Actually, I was expecting you to ask me this कि क्वेश्चन एग्जैक्टली मीन क्या करता है. जो मैंने आपको इंटरव्यू टिप्स में भी बताया कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए, then do ask. Cross question your interview. Exactly. What's your name? Good. So this is exactly what this question means. अगर आपके पास n इंटीजर्स हैं 1 से लेके जैसे 7 तक, तो 1 5 2 6 4 7, यहां पे 3 मिसिंग है. आपके पास एक एरे दी हुई है, उसमें n तक इंटीजर्स आ रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन एक इंटीजर मिसिंग है. ठीक है, आपको मिसिंग इंटीजर बताना है. सो कैसे बताएंगे आप? जस्ट थिंक अबाउट इट. Don't tell me the code, just tell me the algorithm. Just tell me the process. How will you approach this question? Sorry? सीक्वेंस में होंगे या नहीं? नहीं, that's a good question. सीक्वेंस में नहीं है. देखो इनपुट में मैंने 1 5 2 6 4 7, ये सीक्वेंस में नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है. Just need to find out the number which is missing. Good. A very good approach. It's one of the good approach. Anyone else? This approach will fetch you category B companies. Actually, at least you are able to answer. Anyone? Okay, I'll tell you the first solution. Actually, the guy explained. What's your name? Sorry? शिव प्रताप. So, can you just stand up and tell their solution to others? सर पहले सॉर्टिंग करेंगे. सॉर्टिंग के बाद चेक करेंगे बाय लीनियर सर्च के थ्रू. बिल्कुल. बाइनरी सर्च के थ्रू किसी भी थ्रू सर्च कर सकते हैं और चेक करेंगे कौन सा नंबर मिस. बिल्कुल. एक्चुअली इनका फर्स्ट पार्ट एकदम सही है, सॉर्टिंग कर सकते हैं हम. बट उससे भी पहले, इन केस अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आए और आपको ये भी आइडिया स्ट्राइक नहीं करा, देन गो फॉर ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स इज वेरी सिंपल अप्रोच. सबसे सिंपल चीज जो स्ट्राइक कर सकती है. ये टेल मी. हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर है उनको सम कर दिया हमने. हाँ. और जो इनपुट्स हैं जो अवेलेबल है जिनमें मिसिंग नंबर है उनको भी सम कर दिया. दोनों का डिफरेंस जो होगा वो नंबर है.
बिल्कुल, बहुत सही अप्रोच। एक्चुअली इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं। दीज बोथ गाइस आर गिवन 2 आंसर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हम चेक क्या करेंगे, हमारे पास 1 5 2 6 4 7 में कौन सा नंबर मिसिंग है। हम चेक करेंगे सबसे पहले 1 के लिए, पूरी एरे ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे 1 है कि नहीं। ओके, विल फाइंड 1, देन विल चेक फॉर 2, देन विल चेक फॉर 3 एंड ऑल नंबर्स। सो हमने n नंबर्स के लिए उस पूरी एरे को ट्रेवर्स करा n टाइम्स, तो n इंटू n इज ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। सो ब्रूट फोर्स आपको कैटेगरी सी कंपनीज, एक्चुअली यू विल बी एबल टू क्रैक दोस कंपनीज बाय ब्रूट फोर्स बाय पुटिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर। पर ओ एन स्क्वायर से इवन द कैटेगरी बी कंपनी वोंट अग्री, आपको कहेंगे कि दिस इज वेरी बिग कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट रिड्यूस, बी एफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, फिर उस शिव ने जो सॉल्यूशन बताया दैट विल कम आउट, इसमें क्या होगा, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसमें सॉर्टिंग करने के लिए हम कोई भी एल्गोरिथम यूज करें, सॉर्टिंग करने में ओ एन लॉग एन लगेगी ही लगेगी। ठीक है, हमने सॉर्टिंग करा, ओ एन लॉग एन लगी, उसके बाद हम एक ही बारी एरे ट्रेवर्स करेंगे। वी डोंट नीड टू गो फॉर लीनियर सर्च एनीथिंग, वी विल जस्ट गो 1 2, सिंस इट्स एन ऑर्डर एंड वी नो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, then just by going traversing the array once only will solve our problem। हमने सॉर्टिंग करी, हमारे पास आगे 1 2 4 5 6 7, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अभी तक लग गई सॉर्टिंग करने में, ओ एन लॉग एन। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने यूज करा, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, कुछ भी यूज करा, ओ एन लॉग एन लग गई। उसके बाद हमने ट्रेवर्स करा पूरी एरे को, तो ओ एन, तो एटलीस्ट वी इंप्रूव्ड। एन स्क्वायर से एन लॉग एन टर्म्स में आ गए, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। बट स्टिल कैटेगरी बी कंपनी विल बी फाइन, बट दे विल आस्क यू इफ यू कैन रिड्यूस, it's fine, I mean you can fetch the interview sometimes, but they will ask you to improve efficiency। तब हमने जो इन्होंने बताया, एक्चुअली इस ट्रिक पे बेस हम सॉल्व कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यानी शुरू के 5 नंबर से सम कितना होगा, हमने मैथ्स में बताया था 5 इंटू 5 प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे ही शुरू के 7 नंबर से सम 7 इंटू 7 प्लस 1/2, यानी 7 इंटू 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 विल बी 28। सो शुरू के 7 नंबर से सम 28 होना चाहिए, हमें पता लगे, ये तो हमने O1 में निकाल दिया। यस, सो फिर हम इन सारे एलिमेंट्स को हम सम अप करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ एरे एक ही बारी ट्रेवर्स करनी पड़ी। सो O1 में हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब भी प्रॉब्लम है। अब हम जब जाते हैं कैटेगरी ए कंपनीज में, तो उनमें क्या होता है कि फेसबुक, गूगल में बहुत सारे ह्यूज कस्टमर्स, ह्यूज वेब पेज, इतने बिलियंस में होते हैं। तो अगर बिलियन, ये एरे अगर बिलियन से बनी होती, यानी बिलियन नंबर्स होते, उनमें से एक मिसिंग होता, और अगर हम ये अप्रोच यूज करते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। बिलियन इंटू बिलियन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विल बी अ वेरी बिग नंबर। आपका इंटीजर उसे होल्ड नहीं कर सकता, आपका फ्लोट भी उसे होल्ड नहीं कर सकता, ना लॉन्ग इंट होल्ड कर सकता है। तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी। कोई गेस कर सकता है सोल्यूशन? ओके, सो यहां पे कंसेप्ट आता है बिट मैनिपुलेशन का। किसी को पता बिट मैनिपुलेशन के बारे में? एनीवन हर्ड ऑफ इट? ओके, सो बिट मैनिपुलेशन क्या करती है, ये चीज हमने आपको समझ में आ गया कि हम क्यों नहीं यूज कर सकते इस सॉल्यूशन को। ओके, सो बिट मैनिपुलेशन क्या करेगी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। किसी ने जॉर के बारे में पढ़ा, एंड गेट, और गेट, ग्रेट। तो जॉर क्या कहता है कि दो नंबर्स अगर सेम है तो उनका जॉर जो है वो 0 होगा। अगर किसी भी नंबर का जॉर मैं 0 से करूंगा तो वो नंबर मेरे पास आ जाएगा। तो जॉर ये कहता है आइदर दिस और दिस, इज दैट जॉर सिंपल मींस आइदर दिस और दिस। तो अगर मैं किसी भी नंबर ए का जॉर मैं ए से करता हूं तो हमारे पास सॉल्यूशन हमेशा 0 होगा। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर का जॉर 0 से करता हूं, हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये बिट मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इंटरव्यूज का। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग एन एल्गोरिथम आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ मैथ्स का सिंपल एक कंसेप्ट है, उसको बहुत हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इनफैक्ट। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, हमने सारे नंबर्स 1 से लेकर n तक, यानी इधर n 7 है तो हमने 1 से लेकर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 का हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, वो सॉल्व में हमारे पास वैल्यू आ गई लेट्स से a। फिर हमने जो हमारे पास एरे में एलिमेंट्स दिए हैं, यानी 1 2 4 5 6 7, उनका सॉल्व करा, वो वैल्यू आ गई b। अब सारे नंबर्स दो बारी आ गए हमारे पास सिवाय 3 के। 3 सिर्फ इसमें एरे में, इसमें इस वाले जॉर में 3 नहीं है। तो अगर हम इन दो एलिमेंट्स को जॉर करेंगे, हर चीज 0 हो जाएगी सिवाय 3 के, तो हमारे पास आ जाएगा 3। इससे क्या होगा कि जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हमने जॉर करा वहां तक, इस वाले को जॉर करा और दो को जॉर कर दिया, हमारा सॉल्यूशन खत्म।
कुछ नहीं करना, O1 के अंदर हमारा सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा, जैसे उस ट्रिक से भी आता है, मैथ्स ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो वाले इशू नहीं होगा। सो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट इट्स वेरी हैंडी। I had an interview with Google subsidiary, and in that case, they asked me 3 questions for the yes. Mm-hmm. No, you don't even need to sort them. XOR A, XOR B, XOR C is same, is entire, each element को हमने XOR करा, ठीक है? ओके, सो आई विल टेल यू एग्जांपल, अगर आपको क्लियर नहीं है तो वापस पिछली स्लाइड पे जाते हैं। 1 को सॉल्व करें 2 से, 2 को सॉल्व करें 3 से, तो n नेचुरल नंबर से हमने सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर दिया, ठीक है? हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, लेट्स से वैल्यू 51 है। फिर हम गए, हमारे पास जो इनपुट एरे है उसमें गए, हमने उसको सॉल्व करा, 1 XOR 2 XOR 4 XOR 5 XOR 6, किसी भी ऑर्डर में, आप 1 को पहले 3 से कर लीजिए, 1 को 7 से पहले कर लीजिए, किसी को भी ऑर्डर डजंट मैटर, A XOR B is equivalent to B XOR A। सो आपने उन एलिमेंट्स को XOR करा, हमारे पास 2 आउटपुट्स आ गए, सारे नेचुरल नंबर्स को XOR A एंड इनपुट्स को XOR B, दोनों को हमने कंबाइन XOR करा, सारे नंबर्स 2 बार रिपीट हुए, नेचुरल नंबर्स में सारे आ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, और इनपुट में हमारे पास 1 से लेकर 7 तक आ रहे हैं एक्सेप्ट 3, तो दोनों को हमने XOR करा, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सेकंड एरे में है लेकिन फर्स्ट एरे में नहीं है, तो वो XOR जो है हमारा सीधा आउटपुट दे देगा 3। ओके, गॉट इट? So, okay, I was telling you that in my Google interview, they asked me 3 questions based on this bit manipulation only. Yeah, ask your question. सर आप कह रहे हो कि मतलब एक एरे है उससे आपने एक्सॉर कर लिया, ठीक है, डेट नाइस, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल ले रहे हो, उसमें कई तरह के वेब पेजेस हैं जिसकी पहले वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, देन बिट मैनिपुलेशन मेरे को नहीं लगता कि वर्क करेगा वहां पे। नहीं, एक्चुअली बिट मैनिपुलेशन, वो पेजेस जो वेब पेजेस होंगे, तो वेब पेजेस कोई स्टोर नहीं करता, पेजेस की आईडी जो होती है वो GUID से बनती है। GUID यानी अगर आपका www.facebook.com है /yourname, it will give you a GUID, okay? GUID means एक नंबर होगा, इंटीजर होगा, that's why in the question I mentioned there n natural numbers are given, integers are given, तो जो वेब पेजेस एक GUID से मैप हुए पड़े हैं, हर एक पेज की अपनी एक आईडी होती है, तो वो एरे फिर उस आईडी से बन जाएगी, गेटिंग मी? In the end you will form a number and then you need to find out a missing number, fine? Okay, so हमने एक ही क्वेश्चन को पहले OM स्केल से सॉल्व करा ब्रूट फोर्स से, फिर हमने उसे सॉल्व करा सॉर्टिंग से OM log n में, फिर हमने उसे सॉल्व करा ON से, पर तब भी इंटरव्यू आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा एंड देन यू विल गिव अ रिफाइंड सॉल्यूशन विद ON. So then comes the next question. A matrix has rows with zeros and ones only. All rows are sorted. Find out the row with the maximum sum. Just read the question and tell me if you are not clear with it. बस 2-3 क्वेश्चन से एक्चुअली आई जस्ट ब्रश अप योर कांसेप्ट्स, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को कितने अप्रोचेस हम कर सकते हैं और इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है. सो जस्ट अ डेमो. सिंह कौन है? अरे स्पीक आउट लाउड, डोंट वरी, जस्ट पास द माइक. Sir, the row which is having the maximum one is going to be the one. Exactly. So क्वेश्चन में आपको वापस एक क्लियर कर देता हूं. जैसे मैट्रिक्स आपके सामने, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में 3 1 है, ठीक है. सेकंड मैट्रिक्स में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 4, 1, फिर ये. तो हमारे पास सबसे ज्यादा किस रो का सम है? इस वाली रो का. इस रो का सम 5 है. अब कैच यहां पे क्या है कि सारी रोज जो है वो सॉर्टेड है. ओके, सो कैसे करेंगे हम ये? सर सेम बिट मैनिपुलेशन मेथड. ओके, कैसे? आप रो वाइज बिट मैनिपुलेट कर लो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा दैट इज आंसर. उस रो में सबसे ज्यादा सम होगा. नॉट गेटिंग इट. कैन जस्ट सर लाइक आप जैसे बिट मैनिपुलेशन में फर्स्ट टू 6 रोज हैं उनको आपस में एक्सोर करेंगे उनकी वैल्यूज को, तो जिसका सम जो जिसमें वैल्यू मतलब
वन टाइम वन आएगा, जैसे लाइक लास्ट रो में आई थिंक 5 1s and 1 0 है, तो जब एग्जॉर करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 रह जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसका सम जो है सबसे ग्रेटेस्ट आएगा। नहीं, एक्चुअली पॉइंट ये है, जोर जो है ना वो हमें देता है कि मैंने आपको जोर की ट्रिक बताई थी कि दो अगर सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो उनका जोर 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जोर इन दोनों का जोर 0, इन दोनों का जोर 0 और 1 और 0 का जोर 1। सिमिलरली यहाँ पे 3 1 है, इन दोनों का जोर 0, 0 डजंट मैटर, किसी भी 1 का जोर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका और इसका जोर सेम है। हम उससे ये नहीं बता सकते कि किस रो में सबसे ज्यादा 1 है। ओके, हमें बताना है कि रो विद द मैक्सिमम सम, वी नीड टू फाइंड आउट। हाँ, कैसे? हाँ, गुड, तो इसको कैसे सर्च करेंगे हम? कैसे होगा जोर से? नहीं, आप यू नॉट गेटिंग मी। देखो, थिंग इज, अगर आपने कॉलम वाइज भी जोर करा, इसका जोर 0, इसमें सिर्फ एक 1 आता है, बाकी सारे मीन 0 डजंट मैटर, सो वंस 1 इज एग्जैक्टली, बट आप कैसे चेक करेंगे? आप पूरी कॉलम वाइज जोर करना चालू करेंगे, राइट? योर पॉइंट इज कि हम सारे हर एक कॉलम को शुरू से चालू करेंगे और ओके, सो जस्ट सेकंड, हम हर, इनका कहना है कि हम हर कॉलम को चेक कर सकते हैं कि जिसका भी जोर 1 आ गया, that will have a maximum number of 1. That's a good approach, but सर जोर कर, yes, first two elements row wise. Okay, this is the second approach. पहले मैं इनकी approach डिस्कस करता हूँ। What's your name? सर देयर इज वन मोर अप्रोच एक्चुअली। Okay. सर कॉलम वाइज आप सबको सर्च करते रहोगे, जो फर्स्ट वन जिस कॉलम में आ जाता है इसका मतलब वो रो सबसे ज्यादा ही आपका है। Actually इनका भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है। लेकिन वो एग्जॉर कर रहे हैं, एक्चुअली मैं विदाउट एग्जॉर सर्च कर रहा हूँ। एक्चुअली मतलब दोनों जोर टेक्स नो ऑपरेशन, O1, द कॉम्प्लेक्सिटी इज O1, सो दोनों की, आप दोनों के अप्रोचेस सेम है। इनका कहना है कि हम हर कॉलम पे पहले जाएंगे, राइट, और या तो जोर करेंगे या 1 सर्च करेंगे सारे कॉलम्स पे, ठीक है? इससे क्या होगा कि लेट से हमारा 1 यहां पे है, पूरी मैट्रिक्स 0 है, सिर्फ एक 1 यहां पे आ रहा है। हमने उसके लिए क्या करा, पूरी यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए, यहां पे गए, यहां पे गए, एंड देन वी मूव टू दिस, एंड हमें पता लगा कि यही एक रो है और यहां पे एक 1 है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, O(n²). अगर मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस n है तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, O(n²). दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच आई टोल्ड यू अर्लियर। दैट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन, एटलीस्ट you'll be able to answer, you are interested in the question, so it's a good point कि आपने आंसर करा, but any better with better efficiency, anyone with solution? some way of diagonal, half diagonal term in matrix। कैसे? सर पक्का नहीं है, लेकिन शायद अगर हम राइट डायगोनल ले लें उसके बाद वहां से सर्च करना शुरू करें तो हाफ मैट्रिक्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी हमारी। ये मैट्रिक्स लेफ्ट सर, सॉरी, ये हम इस डायगोनल से जाएंगे तो यस सर। ओके, तब भी अगर हमारे पास 1 यहां पे है, ओके, हमने पहले ये करा, यहां पे सारे जीरोस आए, फिर हम इस पे गए, जीरोस आए, हम इस पे गए, जीरोस आए, 0 आए, फिर यहां पे आया 1, देन अगेन O(n²) टर्म। सो हमने थोड़ी सी टर्म्स अवॉइड करी, बट द ऑर्डर इज स्टिल n²। क्या कर सकते हैं? नॉट ऑडिबल, कैन यू स्पीक लाउड? सर सारे नंबर्स का और करते हैं और जो और की वैल्यू आएगी और वही आंसर होगा। सारे नंबर्स को और करते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, सॉरी जस्ट स्पीक आउट लाउड। एक्सोर होता है वैसे और करेंगे हम। हाँ हाँ, तो जो भी कॉलम वाइज यू सेइंग? नहीं, रो वाइज करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही एक्चुअली आंसर होगा। आई एम नॉट श्योर विद दैट वर्क, बिकॉज हमने इस रो का और करा, इट विल गेट 1, इस सबका 1 आएगा इनफैक्ट। सर रो का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी रो में जितने भी नंबर हैं। जस्ट नो, ओके, टेल मी, यू फर्स्ट टेल मी। ओके सर, पहली वाली रो का सेकंड वाली रो से, और ऐसे ऐसे सारे से कर देंगे। फर्स्ट वाली रो सेकंड वाली रो से, यू कैन एलिमेंट बाय एलिमेंट, 0 0 इससे यू थिंक। यस सर, बट हाउ विल दैट वर्क? आई एम नॉट गेटिंग इट। आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड विच रोज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s। ओके, यू विल टेल मी।
कॉलम वाइज आप करेंगे और क्या लगेंगे ऑपरेशन? ओके, वो एग्जैक्टली एक्सॉर ऑपरेशन उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि सर्च करेंगे, हम कर सकते हैं कॉलम वाइज, बट पॉइंट ये सॉल्यूशन है ये, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बट इट्स अ ओ एन स्क्वेयर सॉल्यूशन। अगर आपका एन राइट बॉटम में है तो आपको सारे एलिमेंट्स सर्च ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं, अब सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे और फाइनली आप यहां पे पहुंचे हैं। अगर पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ यहीं पे एक वन है और सारे जीरोस हैं, आपने अननेसेसरी सारे एलिमेंट्स पे गए, तो ओ एन स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सिटी यू शुड अवॉइड। ओके, स्टिल जस्ट अ मिनट, किसी को सॉल्यूशन? सर एक सोल्यूशन शायद ये भी हो सकता है कि लाइक रो वाइज फर्स्ट वन को सिलेक्ट मतलब सर्च करते हैं, उसके बाद बाकी सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम कह रहे हैं ऑलरेडी सॉर्टेड है, सारे वंस ही होंगे। अगेन देख नेक्स्ट नो में फर्स्ट वन सर्च करते हैं, देन उसके बाद स्किप करते हैं। ऐसे ही अगर स्किप करते रहे तो हमें पता चल जाएगा। और फर्स्ट एलिमेंट जहां वन मिल रहा है वो अगर बहुत पहले है तो इसका मतलब उसी रो का सम एग्जैक्टली। बट द पॉइंट हियर इज आल्सो, आपने कॉलम वाइज गए, नहीं सर, रो वाइज, सॉरी आई मीन रो वाइज गए, यहाँ वन यहीं पे है, आपने यहाँ पे गए, फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, अगेन यू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट्स। दैट्स द वर्स्ट केस सर, वो तो वर्स्ट केस, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है। हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉलम हम लोग रीड कर रहे हैं रो वाइज, हाँ। हमने सिर्फ देखा सारे जो भी बिट्स थे दे आर जीरो, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम, देन हमने चेक किया लास्ट वन विल बी क्योंकि सॉर्टेड में है तो ऑल विल बी वन टू लास्ट। हाँ बिल्कुल, हमने यही अप्रोच तो आपने डिस्कस करी थी। इसमें प्रॉब्लम ये है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम सारे यहाँ पे जाते हैं वन सर्च करेंगे, हमें यहाँ पे वन मिल जाएगा, आंसर विद दैट। बट द पॉइंट इज, मैं ये बोलूं कि अगर सारे एलिमेंट जीरो होते, ठीक है, सिर्फ वर्स्ट केस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सर एक ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं रो वाइज में और एक लास्ट एलिमेंट देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं वेदर इट्स वन और नॉट। एक मतलब फर्स्ट और लास्ट अगर हम चेक कर लेंगे तो ये तो पता चल जाए कि रो के अंदर वन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, अब यही मतलब फर्स्ट और लास्ट में अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी रो, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सॉर्टेड है ना। ओके, आप कह रहे हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो and the last element of the row, if it is compared with Exactly. the condition whether it's one or not, ठीक है। if it's one then that particular row will be considered, ठीक है। or otherwise it won't be. ओके, इस रो में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट वन है, तो दिस रो विल बी कंसीडर्ड, राइट? Yes, exactly. सिमिलरली विद दिस रो एंड दिस रो एंड दिस रो एंड दिस रो, दिस रो, सारी रोज कंसीडर होंगी। तो इन शॉर्ट हम सारी रोज पे ही जा रहे हैं, सारी एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, फिर भी ओ एन स्क्वायर ऑर्डर हो जाएगा। Sorry. It's gonna be fine. Still, take a minute, try at least. Solution is pretty much simple. सर इसमें के मैप्स यूज हो सकते हैं? यहाँ पे नहीं हो सकता। Okay, so anyone with a thought? Thoughts please, sorry. उन पे एंड ऑपरेशन लगाएंगे। लास्ट के दो कॉलम्स में एंड ऑपरेशन लगाएंगे। यस सर। फिर और जिनमें सर जीरो आ जाएगा सर वो रो हम रिजेक्ट कर देंगे। वो ओके, आई थिंक आई गॉट योर सॉल्यूशन, बट यू सेइंग हम इन दो कॉलम्स का एंड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है? फिर सर जिनमें सर जीरो आएगा सर एंड ऑपरेशन के बाद वो सर रिजेक्ट कर देंगे सर उस रो को। हाँ, बट पॉइंट इज यहाँ पे सिर्फ जीरो आया, इस रो को रिजेक्ट कर दिया आपने, ठीक है? फिर आप उसके बाद आप कहेंगे आप नेक्स्ट दो कॉलम से एंड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है? ये कह रहे हैं ना शायद आप कि फिर एंड लगाते रहते, बट द पॉइंट इज यहाँ पे हमने पूरी की पूरी मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर ली, हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है। वी गॉट अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन फ्रॉम दीज थ्री गाइस, हमें पता लगे कि हम हर कॉलम को चेक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे तो ठीक है, चलो आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 11th टाइम पे हमें मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि वर्स्ट केस में ओएन केस में भी जाएगी। सर कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता राइट से हम सर्च करें कि मतलब कितने वंस हैं, लेफ्ट मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट गोइंग टू द लेफ्ट वर्ड्स Okay. द रो, और उसमें चेक कर लें कितने वंस हैं। Okay. एटलीस्ट इतना तो होगा कि कोई जीरोस तो इग्नोर हो जाएंगे लेफ्ट वाले। ठीक है, राइट से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, आपने यहाँ पे गए राइट से 1 पे, यहाँ पे 1 आ गया। टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो,
if I am having a 1 on the last, on the bottom most and the right most, if we are considering each row, if it is not having the ones, if we are considering from the rightmost, But here the worst case will be कि सब में ones भर पड़े हैं. we won't be considering it, na sir. I am saying my condition is if it's having the 0 in the rightmost part of that section, that row will be ignored straight away. Okay, This is- just think about the solution with this case कि 1 यहाँ तक सारे ones हैं, ये सारे ones भर पड़े हैं, और ये row जो पूरी भरी पड़ी 1 से. So in that case, what you will go is you will check 1, then I'm going till the ones. I'm not considering the zeros. हाँ you are going till 1. First 0 will be encountered, na, that row will be like rejected. I just want to see whether it is going to leftmost part of that matrix or not. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल गया, आपने ये रो रिजेक्ट कर दी, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ones मिले, फिर आप वापस यहाँ पे गए, आपने देखा सारे ones, First 0 is encountered, it's rejected. I just want to see whether that row is having the maximum ones or not. जब फर्स्ट 0 आ जाए वहाँ मतलब वो हाँ, कंसिडर कर ले, ठीक है, मैं समझ कुछ गया. ऐसा फ्लैग वैल्यू लेके चल लो, कुछ मतलब कितने वंस आ रहे हैं एक रो के अंदर, हाँ, बट एवरी टाइम फॉर ईच रो यू विल, कर करके ओके, मेरे को पूछना है आपके जो सोल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं कि हर रो के लिए हम राइट से स्टार्ट करेंगे, वन से first from the right to the left. फॉर ईच रो. Yes, for each row, yes. Actually, this guy has almost solved the question, but still your answer is O n square. But the approach is really correct. I will tell you the solution. Still, anyone? क्या? हाँ, that's why he said ना कि सब में ones right से करना ट्रेवल्स करो और सबके ones काउंट कर लिए और जिसके जैसे zeros रो को आगे रिजेक्ट कर दिया और ones देखिए किसके सबसे ज्यादा है. एक्सक्यूज मी सर. Okay. एक्सक्यूज मी सर. फिर अगर फर्स्ट 0 है लास्ट 1 है, हमारा फर्स्ट कॉलम 0 एंड लास्ट 1, तो और ऑपरेशन विल गिव 1. Okay. ऐसे ही हम सेकंड एंड सेकंड लास्ट को अगर मोर करते हैं, ठीक है. अगर हमारा 1 आता है वहाँ पे, तो इट विल गिव 0, तो हमें But- पता चल जाएगा ना. Exactly, ये पॉइंट उन्होंने बोला था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका यहाँ पे 01 01 01 01 आपने पूरे ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सारे ट्रेवल्स कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप इस रो पे गए, फिर आपने ये रो रिजेक्ट कर दी, ठीक है, बट इसमें भी आपने सारे के सारे एलिमेंट्स पे आप गए एक एक बार, आप सारी पूरी मैट्रिक्स से आपने हर एक एलिमेंट को एक एक बार एटलीस्ट देखा, भले ही उसका लेफ्ट और राइट को आपने और करा, लेकिन आपने सारी